वेलकम बैक इन मैथमेटिक्स क्लासेस फॉर क्लास 12। आज हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन के कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक्सरसाइज के सेकेंड पार्ट पर देख रहे हैं। इसमें कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस को बनाए थे। इसके पहले वाले एक्सरसाइज में आप लोग देखे थे कि कुछ जो डेफिनेट प्रॉपर्टीज थे उससे रिलेटेड कुछ 4-5 प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व किए थे और उसमें मैक्सिमम ट्रिक जान गए थे। यहाँ कुछ और सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जिसमें हम लोग उस ट्रिक का यूज करेंगे। और जैसा कि मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा आपका P4 का यूज होता है, उसके बाद कहीं कहीं P6 और P7 का यूज होता है ट्रिगोनोमेट्री के रेशियो में, और P4 का अलजेब्रिक फॉर्म में भी यूज होता है। और जो मूड वाला है मिड पॉइंट वाला थर्ड नंबर P2 का, तो आपको मिड पॉइंट वाले में यूज होता था मूड के केस में। तो हम लोग उसका क्वेश्चन देख चुके हैं। यहाँ पर भी हम लोग क्वेश्चन को सिलेक्ट किए हुए हैं। ये क्वेश्चन भी बोर्ड में मेनी टाइम्स आ चुके हैं अभी तक सीबीएसई बोर्ड में, और इसीलिए हम लोग उनको सॉल्व करने का प्रयास किया है। और इसमें जो प्रॉपर्टी है आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। प्रॉपर्टी में नया कुछ नहीं है, आप उसको रिवाइज कर देंगे और थोड़ा सा इस पर देखिए। जैसे एनसीईआरटी का हमारा 7.1 का ही 11 का ही ये 10 नंबर क्वेश्चन है। तो 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको कि I = इंटीग्रेशन अंडर द लिमिट 0 and π/2 ऑफ 2 log sin x माइनस log sin 2x दिए। दो टर्म में है, हमको सीधे सीधे कुछ नहीं मिल रहा है P6 का यूज करने के लिए, P7 का यूज करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। सबसे पहले हम लोग कोशिश करते हैं, ज़्यादातर प्रयास होता है P4 का, बाकी प्रॉपर्टी इसमें कैसे नहीं कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर जब π/2 है और यहाँ पर आपको x दोनों जगह दिया हुआ है, तो P4 का यूज करेंगे और नीचे में आपका 0 है तो सीधा हो जाएगा ये -6 वाला फॉर्मूला, यानी π/2 - 6। तो हमने लिखा कि I = इंटीग्रेशन ऑफ π/2 0 2 log sin x के जगह पर क्या लिखेंगे a - x, और a की जगह पर π/2 है तो π/2 - 6, फिर माइनस log sin 2 x के जगह पर फिर π/2 - 6 dx। यहाँ हमने लिख दिया है कि बाई P4 का यूज करना है। बाई प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं, अगर आप कुछ भी नहीं लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा कि I = ये तो जो करते हो रह गया, यहाँ हो गया 2, और साइन π/2 - 6 को हम cos x कहते हैं, फिर माइनस लॉग, और साइन यहाँ पर देखिए 2 × π/2, तो 2 × π/2 करेंगे तो आपको हो जाएगा पाई -2x। तो साइन पाई -2x और साइन पाई - थीटा का वैल्यू सीधा साइन थीटा होता है, तो यहाँ भी साइन 2x हो जाएगा, माइनस लॉग है तो यूजुअल हो गया। तो ये आपका एक इक्वेशन हो गया और ये पहले वाला एक इक्वेशन था। दोनों को हम ऐड करेंगे। P4 जब यूज करते हैं तो 1 और 2 इक्वेशन लेकर के ऐड ही करना होता है। तो आप ये और ये लेकर के ऐड करेंगे तो हमारा I + I मिलकर के 2I हो गया। ये लिमिट वही है। अब यहाँ पर 2 log sin x आया था तो 2 log sin x प्लस में 2 log cos x लिख दिए। इसके बाद माइनस log sin 2x और माइनस log sin 2x, तो -2 log sin 2x हो जाएगा, dx हो गया। अब इसके बाद दो हर टर्म में 2 आपको मिल रहा है, यहाँ भी, यहाँ और यहाँ, तो 2 कॉमन निकाल दिए। तो 2 कॉमन जब निकाल दिए तो ये I हो गया, ये हो गया आपका 0 π/2, लिमिट वही है, log sin x प्लस log cos x। तो आप जानते हैं कि log m प्लस log n इक्वल होता है log m × n। तो हम लोग लिख सकते हैं कि log sin x m के जगह और n के जगह cos x, यानी log sin x cos x माइनस ये 2 कॉमन निकल गया है तो log sin 2x हो गया। अब लिमिट फिर वही दीजिए, और यहाँ पर log, अब sin x cos x को आप लिख सकते हैं sin 2x/2, क्योंकि sin 2x का वैल्यू होता है 2 sin x × cos x। तो sin x × cos x है तो 2 डिवाइड करेगा, यानी log sin 2x/2 माइनस log sin 2x। अब यहाँ बटा के रूप में हो गया, बाई के रूप में है, तो आप log m/n होता है तो log m माइनस log n लिखते हैं, तो उस तरीके से लिमिट वही रहेगा। और यहाँ पर log sin 2x माइनस log 2 नीचे वाला, अब फिर ये माइनस log sin 2x जो कहते होंगे। तो अब ये और ये
इसमें एक प्लस है और एक माइनस है, तो दोनों कैंसिल हो गए। तो अब क्या बचा हमारा, तो अब हमारा बच गया यहाँ पर कि π/2 है और यहाँ पर आपका आ गया -log2, ये -log2 हो गया। तो अब यहाँ पर -log2x जब लिखे हम तो -log2x, और उसके बाद हमारा ये वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा आपका -log2 इंटू x का कितना होगा, तो x का ऊपर में π/2 है, नीचे 0 है, तो हो जाएगा हमारा कि -log2, और यहाँ पर π/2 है, तो आप इसको लिख सकते हैं -π/2 log2x। देख लेते हैं कि इसका आंसर कितना है। आपका आंसर ठीक है, -π/2 log2। अब इसके बाद एक 12 नंबर क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ही, वो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि I = इंटीग्रेशन अंडर द लिमिट 0 and π x dx by 1 plus sin x। डायरेक्ट कोई फॉर्मूला वगैरह सीधा नहीं दिख रहा है यूज करने के लिए। P4 पर हम प्रयास करते हैं पहले, तो P4 में करेंगे तो क्या होगा, जहाँ x है वहाँ पर π-x लिखेंगे, तो ऑल्सो I = लिमिट सेम रह जाएगा और x के जगह पर π-x dx by 1, और यहाँ हो जाएगा sin π-x हो गया। तो अब जब ये sin π-x लिखेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको यहाँ पर हो जाएगा, हम यहाँ एक सेकंड इसी को लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा π0 और ये हो गया π-x और 1 प्लस sin x dx हो गया। ये आपका हो गया सेकेंड नंबर। तो अब फर्स्ट और सेकेंड को जब ऐड कर देंगे तो ऐड करने पर क्या होगा, i और i मिलकर के 2i, और इधर हो गया, देखिए यहाँ पर एक जगह माइनस है, नीचे तो दोनों में सेम आ रहा है, और ऊपर में x है और नीचे पाई का एक जगह है कि π-, तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो आपका एलसीएम तो सेम रह जाएगा, और यहाँ x प्लस π-x, तो प्लस x और -x आपका कैंसिल हो जाएगा, तो केवल पाई बचेगा, यानी टर्म हो जाएगा π/1 प्लस sin x dx। तो आप पाई कांस्टेंट है बाहर निकाल लीजिए, तो पाई कांस्टेंट बाहर निकल गया 0 और पाई आपका लिमिट हो गया 1/1 प्लस sin x dx हो गया। अब ये तो सीधे दिख रहा है, इसको आप रेशनलाइज कर सकते हैं तो इंटीग्रेट फॉर्म में आ जाएगा आराम से। तो आप लिख सकते, अब देखिए 2i का वैल्यू यहाँ पर पाई है, तो आप i यहीं पर लिख लीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे तो π/2 हो जाएगा। पाई और 0 आपका लिमिट है ही, 1/1 प्लस sin x है प्लस, अब यहाँ इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कीजिए 1 - sin x by 1 - sin x dx से, तो ये हो गया π/2, ये हो गया पाई और 0, ऊपर में आपका आएगा 1 - sin x और बाई में 1 - sin स्क्वायर x आएगा, तो 1 - sin स्क्वायर x का वैल्यू होता है cos स्क्वायर x, तो आप आराम से लिख सकते हैं cos स्क्वायर x। जब दोनों को अलग अलग करेंगे तो 1/cos स्क्वायर x का मतलब हो गया sec स्क्वायर, अब फिर sin बटा cos स्क्वायर है तो एक बार 1/cos इंटू sin/cos, यानी sec x इंटू tan x होगा, जो आपको नोन है। तो अब इसका डायरेक्ट इसका भी इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, इसका भी, तो इसका होगा tan x, उधर वाले का होगा sec x, तो tan x sec x का लिमिट हो गया 0 से पाई, यहाँ π/2 से इंटू कर ही रहे हैं, तो ये हो गया आपका π/2 फिर tan, और पाई रख दीजिए दोनों में, एक बार दोनों में, तो यहाँ पर लिखेंगे tan पाई माइनस sec पाई, फिर माइनस tan 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा sec 0। तो अब tan पाई का वैल्यू 0 होता है, माइनस sec पाई का वैल्यू -1 होता है, माइनस 0 tan 0 का वैल्यू अब फिर sec का हो जाता है 1। तो अब इसको सिंपल करेंगे तो देखिए ये माइनस और माइनस मिलकर +1 ये भी है, +1 ये भी है, तो 2 हो जाएगा, तो π/2 × 2 और 2 कटा दिए तो सीधे आपका पाई आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने 2 क्वेश्चन देखा, 1-2 क्वेश्चन और इसका हम लोग एक्सरसाइज में देखते हैं। आइए अब हम एक क्वेश्चन इसमें देखते हैं, एनसीईआरटी की बुक में जैसे 12 नंबर देखा हमने, इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि -π/2 से π/2 लिमिट है, तो दिखने में P7 की तरह दिख रहा है,
और यहाँ पर देखना है कि साइन पावर 7 दिया है, साइन एक्स का पावर 7, साइन पावर 7 ए। तो जब भी -a और a के बीच में लिमिट आपको लेना होता है तो वहाँ पर P4 करना है, और P4 के लिए हम रूल में पढ़े हुए हैं कि ट्रायल करना है कि वहाँ पर माइनस लगाने पर, यानी -x का वैल्यू fx आ रहा है कि -fx आ रहा है। तो साइन में चूंकि साइन -x का वैल्यू -sin x होता है, और माइनस का जब इवन पावर लगाते हैं तो प्लस आएगा, और पावर लगाएंगे तो माइनस आएगा। यानी साइन, अगर fx को आप साइन टू द पावर 7x मान लेते हैं तो वहाँ पर एक -x का वैल्यू आ जाएगा साइन टू द पावर 7, और ब्रैकेट में -x होगा तो -x का और पावर जाएगा तो वो हो जाएगा -sin टू द पावर 7x, यानी -fx के बराबर आ गया। अब -fx के बराबर जब आ जाता है तो और हो गया, तो सीधे वहाँ पर P2 करता है कि उसका वैल्यू 0 होना चाहिए, तो सीधा इसका वैल्यू दिखा दीजिए कि fx को पहले sin टू द पावर 7x मानिए, इसके बाद एक -x का वैल्यू निकालिए तो -fx के बराबर आ जाएगा। और जब -fx के बराबर आ गया तो देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी 7 चाहे P7 वी हैव I इक्वल्स टू 0। ऐसे ही आपको दिया हुआ है 14 में cos टू द पावर 5a, तो इसका भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे 2a वाला प्रॉपर्टी है, ऊपर में दिया हुआ है 2a, और 2a आपका P6 है, तो उसके आधार पर डायरेक्ट चेक कर लीजिए पहले कि 2a माइनस कितना होगा, उसके बाद बना सकते हैं आप। फिर आपको 2 पाई में है तो फिर 15 नंबर क्वेश्चन भी है, वैसे ही सिंपल है। हम आपको एक इसमें से 16 नंबर क्वेश्चन सिलेक्ट कर रहे हैं, फिर 18 नंबर आपका मूड से रिलेटेड है, बाकी जो ऑब्जेक्टिव है मिसलेनियस भी इसका जरूर बना लीजिएगा, एक्सरसाइज का क्वेश्चन और एग्जाम्पल प्लस मिसलेनियस। और इतने क्वेश्चन का अगर आपको प्रैक्टिस हो जाता है तो फिर इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और जब इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम नहीं होगा तो बोर्ड के रिजल्ट आपके बहुत नज़दीक होंगे, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो आप में उसका ज़्यादा परफेक्टनेस होगा, या फिर अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा प्रैक्टिस मिलेगा। तो इसलिए ये मेरा सजेशन है कि आप एक्सरसाइज, एग्जाम्पल्स और मिसलेनियस क्वेश्चन को मेनी टाइम्स रिपीट कीजिए। कम क्वेश्चन को मेनी टाइम्स रिपीट करना ये ज़्यादा अच्छा होता है ज़्यादा क्वेश्चन को 1 टाइम्स बनाने से। इसलिए क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको ज़्यादा क्लियर, कॉन्सेप्ट जब आप जान जाएंगे, तरीका जान जाएंगे आप, तो आपके पास 1000 क्वेश्चन होंगे, आप आसानी से बना लेंगे। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कम क्वेश्चन को जो आपके NCERT मिसलेनियस में, एक्सरसाइज में, एग्जाम्पल में देगा उसको मेनी टाइम्स बनाइए, बेटर रहेगा। तो यहाँ पर हमने 16 नंबर क्वेश्चन ऑप्ट किया। 16 नंबर क्वेश्चन ऑप्ट करने का मेन मोटो मेरा ये था कि आपका एग्जाम्पल नंबर 36 जो दिया हुआ है वो क्वेश्चन भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, और ये कई प्रोसेस को एक साथ मिलाकर एक क्वेश्चन है। इसलिए अगर इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए तो इसके बाकी क्वेश्चन भी आपसे छूटेंगे नहीं, आप आराम से बना लेंगे, क्योंकि बाकी इससे आसान है। तो इसमें 16 नंबर क्वेश्चन हमको दे रहा है 0 और पाई के अंदर में लिमिट लिया गया log 1 + cos 6 dx। तो हम लोग इस क्वेश्चन को लिखिए और इसके बाद चलते हैं। और इसमें 17 नंबर क्वेश्चन के लिए भी हिंट देख लीजिए। 70 में जैसे वही P4 यूज होगा, आसानी से बनेगा। और नीचे आपका है 18 नंबर क्वेश्चन, तो 18 आपका मूड वाला है, ये भी बना सकते हैं हम। 17 नंबर क्वेश्चन में डायरेक्ट P4 का यूज करेंगे तो वहाँ पर आपका आसानी से आ जाएगा। तो इसके बाद इस क्वेश्चन को हम अच्छे से समझ लेते हैं, और यही हमारा इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, बनाएंगे, और उसको बनाएंगे, और इसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि I = पाई और 0 के रूप में लिमिट लिया गया है log 1 + cos 6 dx। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। P4 का यूज किए, तो P4 का यूज करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा, ये तो सब वही चलेगा, 1 + cos x के जगह पर पाई - x लिख लिया। अब ये आपका P4 से हो गया। इसके बाद I = ये 0 पाई हो गया log 1, और यहाँ देखिए cos पाई - x का वैल्यू आप जानते हैं कि -cos x होता है, तो आप यहाँ प्लस के जगह पर -cos x लिख दिए।
dx हो गया, ये आपका सेकेंड फॉर्म हो गया। अब इन दोनों को अगर ऐड करेंगे, आप जानते हैं कि P4 जब अप्लाई करते हैं उसके बाद सीधे ऐड करना होता है, तो ऐड करेंगे तो आपका क्या आएगा, 1i प्लस आई, तो 2i हो जाएगा। इसके बाद इन दोनों को जोड़ दिए, लिमिट वही रहेगा आपका। तो देखिए यहाँ पर आप इसको अगर m मान लेते हैं तो log m प्लस log m, और log m प्लस log n का वैल्यू आप जानते हैं कि log m इंटू n होता है। तो 1 प्लस cos x और 1 माइनस sin x को अगर मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो मल्टीप्लाई करने पर 1 माइनस cos स्क्वायर x आएगा। तो हमने लिख दिया कि log 1 माइनस cos स्क्वायर x डायरेक्ट लिख दिए। अच्छा, 1 माइनस cos स्क्वायर x को आप जानते हैं कि sin स्क्वायर x बोलते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं कि सब कुछ वही करके इसके जगह पर sin स्क्वायर x dx, और जब स्क्वायर में है तो आप शुरू में लेकर चले जाइए, तो 2 और लिमिट वही लग गया, log sin x dx हो गया, एक सिंपल टर्म हो गया। और कुछ इसी टाइप का एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ था, यहाँ पर लिमिट में चेंज था और एक्सप्रेशन दिया होता है क्वेश्चन नंबर 30, एग्जाम्पल नंबर 36, तो उस टाइप के क्वेश्चन पर आ गए। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये 2i का वैल्यू था यहाँ, तो 2 दोनों आसानी से हटा दिए, तो 2 हटा दिए तो i का वैल्यू क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ log sin x dx, और लिमिट आपका 0 से पाई हो गया। अब यहाँ जब पाई वाले में था तो हम लोग देखे थे कि पाई वाले में ज़्यादातर पाई या 2 पाई होता है, ज़्यादातर वहाँ पर P6 का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि x की जगह पर चाहे आप पाई माइनस साइन x रखेंगे तो फिर आपका क्या हो जाएगा, log sin x ही रहेगा, क्योंकि साइन पाई माइनस x का वैल्यू साइन x ही होता है। तो अब उस कंडीशन में P6 लगाएंगे तो यहाँ पर i का वैल्यू 2 इंटू हाफ लिमिट, तो 0 और पाई का हाफ हो जाएगा पाई बाई 2, यानी 0 और पाई बाई 2 log sin a। अब ये आपका थर्ड इक्वेशन हो गया, ये इस टाइप का पैटर्न वहां पर देता है। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि फिर हम लोग वही P4 यूज करेंगे, तो P4 यूज करते हैं तो क्या होगा, फिर यहाँ पर log sin पाई बाई 2 माइनस 6 मिलेगा, तो यहाँ लिखेगा कि ऑल्सो i इक्वल टू 2 इंटू पाई बाई 2 और 0 के बीच में log sin पाई बाई 2 माइनस 6, और ये आपका हो जाता है cos, तो इसको आप आराम से लिख सकते हैं कि 2 इंटू log cos dx cos x dx, और 0 पाई बाई 2 हो गया, ये आपका फोर्थ इक्वेशन मान लीजिए। तो थर्ड है और वहाँ पर 4 है। अभी थर्ड और फोर्थ दोनों को ऐड करेंगे तो फिर i और i मिलकर के आपका 2i हो गया, और इधर 2 दोनों में कॉमन हो गया, 0 और पाई बाई 2 के बीच में लिमिट ले लिए। यहाँ क्या है, log sin x, और उधर है log cos x, तो log sin x प्लस log cos x का इंटीग्रेशन, ये दोनों तरफ का 2 हटा दिए हम, तो यहाँ आपको हटा भी सकते हैं, तो i हो गया, i इक्वल टू अब 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 0 और पाई बाई 2 के बीच में है, इंटू करेंगे m इंटू n के फॉर्मूला से, तो log sin x इंटू cos x dx होगा, और sin x इंटू cos x को आप sin 2x बाई 2 लिखते हैं, तो आराम से ये चीज लिख सकते हैं कि log sin 2x बाई 2 dx। अब i का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 0 और पाई बाई 2 लिमिट है ही, और log sin 2x अब माइनस log 2 dx हो गया। अब दोनों को अलग अलग कर दीजिए, तो अलग अलग करेंगे तो फिर i हो गया हमारा इंटीग्रेशन ऑफ log sin 2x dx, इसका वैल्यू, और लिमिट हो गया 0 और पाई बाई 2, फिर माइनस लिमिट वही आ गया log 2 dx हो गया। तो अब यहाँ फिर अगर हम लोग चूंकि इसी पैटर्न पर देख रहे हैं, दोनों एक पैटर्न पर जा रहे हैं, बस खाली अंतर है कि यहाँ पर x है, यहाँ 2x है, तो कुछ सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। तो अगर 2x को हम t मान लेते हैं तो 2 dx का वैल्यू हो जाएगा dt, चाहे dx का वैल्यू हो जाएगा 1/2 dt। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन जब लिमिट में करेंगे तो x की जगह 0 है तो t भी 0 हो जाएगा, क्योंकि t का वैल्यू 2x है। फिर जब x की जगह पाई बाई 2 लेंगे तो t का वैल्यू हो जाएगा पाई, तो आपने लिमिट लिख दिया कि at x इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 0 एंड at x इक्वल्स टू पाई बाई 2, t इक्वल्स टू पाई। ये लिमिट जैसे सब्स्टिट्यूशन आप जानते हैं पहले बनाना है उससे। अब हमारा टर्म क्या होगा ये, तो i इक्वल्स टू, अब यहाँ पर 1/2, और ये जो पाई बाई 2 था x के टर्म में, तो जब t के टर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा पाई, यहाँ 0 log sin t इंटू dt, 2x के जगह पर ये लिख दिए।
और फिर माइनस ये आपका जो है π/2 log, क्योंकि इसको तोड़ेंगे तो log 2x कांस्टेंट है और x होगा तो x में π/2 माइनस 0 करेंगे तो π/2 यहाँ माइनस है तो माइनस π/2 log 2 हो गएगा। अब देखिए यहाँ पर तो हो गया 1/2 और यहाँ पर जो हम कर रहे हैं ये आपका π/2 हो ही गया। और यहाँ पर जो फिर ये प्रॉपर्टी जो हम लोग यूज किए थे यहाँ पर कि log sin x dx का 0 से पाई के रूप में था, तो यहाँ पे वही चीज़ है 0 से पाई के रूप में log sin t dt है, यानी केवल वेरिएबल चेंज है। तो जो रूल प्रॉपर्टी यहाँ यूज किया गया है वही चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं। वहाँ t के टर्म में लिखेंगे तो सेम इसी चीज़ को हमने यहाँ पर t के टर्म में लिखा कि 1/2 जो का क्यों हो गया, और ये पार्ट जो है इसका वैल्यू हो गया उसी प्रॉपर्टी के अनुसार, और माइनस π/2 log 2 रह गया। अब आप जानते हैं कि प्रॉपर्टी में होता है वेरिएबल चेंज प्रॉपर्टी, जो हम लोग पढ़े थे कि वेरिएबल को चेंज करते हैं तो उससे डेफिनेट इंटीग्रल के वैल्यू पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो जो ये टर्म हमारा t के रूप में है हम उसको x के रूप में भी चेंज कर सकते हैं। x के रूप में चेंज करेंगे तो आपका यही हो गया। यहाँ हमने 2 कटाया नहीं है इसलिए कि इस पैटर्न पर दिख रहा है हमको सीधे। तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ π/2 0 जो था तो π/2 0 लिख दिए, log sin t dt था तो sin x dx कर लिए वेरिएबल चेंज प्रॉपर्टी के अनुसार, और माइनस तो आपका ये रह गया। अब ये वेरिएबल चेंज किए हैं तो ये पार्ट किसके बराबर आ गया, i के बराबर आ गया। तो जब यहाँ i के बराबर ये आ गया तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 1/2 इंटू आई इतना की जगह पर, फिर माइनस π/2 इंटू log 2, तो 1/2 इंटू आई माइनस π/2 log 2। अब आई को इधर लेकर चले आइए तो ये आई का वैल्यू था तो ये इधर आएगा माइनस करेगा तो i/2 बचेगा, तो i/2 का वैल्यू कितना हो गया, तो माइनस π/2 log 2। तो i/2 का वैल्यू हो गया माइनस π/2 log 2, और तब ये दोनों तरफ का 2 कैंसिल कर दीजिए ये, तो क्या बच गया i का वैल्यू माइनस π log 2। तो इस तरीके से आपका ये आंसर हो गया। और इस क्वेश्चन में आपने देखा कि एक ही क्वेश्चन में वेरिएबल चेंज प्रॉपर्टी का भी यूज किया गया था, P4 का भी यूज किया गया था, P6 का भी यूज किया गया था। तो इस तरीके से अगर इस क्वेश्चन को बना लेंगे तो फिर एग्जाम्पल 36 भी आप आसानी से बना लेंगे, और मैं समझता हूँ कि इसका सबसे लेंदी या लंबा क्वेश्चन भी आप आसानी से बना लेंगे। तो आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर इतना समझने के बाद भी अगर आपके प्रॉब्लम कुछ रह जाते हैं तो उस कंडीशन में आप हमको कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, फोन नंबर ऐड है तो आप वहाँ फोन नंबर पर या व्हाट्सएप नंबर से ऐड करके क्वेश्चन हमको भेज सकते हैं, हम उसका सोल्यूशन देंगे और आपको अच्छे से समझा देने का प्रयास करेंगे। तो चैनल को देखते रहिए। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम लोगों का चैनल भी आगे बढ़ते रहे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठाएँ। यही हमारा सक्सेस होगा। थैंक यू। बेस्ट ऑफ